नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सआदत हसन मंटो जी की कहानी बर्फ का पानी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए बर्फ का पानी। ये आपकी अकल पर क्या पत्थर पड़ गए हैं? मेरी अकल पर तो उसी वक्त पत्थर पड़ गए थे जब मैंने तुमसे शादी की। भला इसकी जरूरत ही क्या थी? अपनी सारी आज़ादी सल्ब करा ली। जी हाँ, आज़ादी तो आपकी यकीनन सल्ब हुई। इसीलिए अब आप खुले बंदों अय्याशी नहीं कर सकते। शादी से पहले आपको कौन पूछने वाला था? जिधर मुंह उठाया चल दिए, झक मारते रहे। देखो, मैं तुमसे कई मर्तबा कह चुका हूं कि मुझसे जो कुछ कहना हो चंद लफ्जों में साफ साफ कह दिया करो। मुझे ये झिकझिक पसंद नहीं। जिस तरह मैं साफ गो हूं उसी तरह मैं चाहता हूं कि दूसरे भी साफ गो हों। आपकी साफ गोई तो ज़र्ब उल मिस्ल बन चुकी है। तुम्हारी ये तंज खुदा मालूम तुमसे कब जुदा होगी। इतनी भोड़ी होती है कि तबीयत खराब हो जाती है। आपकी तबीयत तो सगुफ्ता गुफ्तगू सुनकर भी खराब हो जाती है। अब इसका क्या इलाज है? असल में आपको मेरी कोई चीज भी पसंद नहीं। हर वक्त मुझ में कीड़े डालना आपका शगल हो गया है। अगर मैं आपके दिल से उतर गई हूं तो साफ साफ कह क्यों नहीं देते? बड़े साफ गो बने फिरते हैं। आप जैसा रियाकार शायद ही दुनिया के तख्ते पर हो। अब मैं रियाकार भी हो गया। क्या रियाकारी की है मैंने तुमसे? यही कि तुम्हारी नौकरों की तरह खिदमत करता हूं। बड़ी खिदमत की है आपने मेरी। सर पर कुरान उठाओ और बताओ कि जब से हमारी शादी हुई है कभी तुमने मेरा सर तक सहलाया है? मैं बुखार में फूंकता रहा हूं। कभी तुमने मेरी तीमारदारी की? पिछले दिनों मेरे सर में शिद्दत का दर्द था। मैंने रात को तुम्हें आवाज दी और कहा मुझे बाम दे दो, मगर तुमने करवट बदल कर कहा मेरी नींद ना खराब कीजिए, आप उठकर ढूंढ लीजिए कहाँ है। और याद है जब तुम्हें निमोनिया हो गया था तो मैंने 7 रातें जाग कर काटी थी। दिन और रात मुझे पल भर का चैन नसीब नहीं था। दिन भर सोए रहते थे। आपको मेरी बीमारी का एक बहाना मिल गया था। 7 छुट्टियां ली और दफ्तर के काम से निजात पाकर आराम करते रहे हैं। आपके सारे हीले बहाने जानती हूं। मेरा इलाज आपने किया था या डॉक्टरों ने? इन डॉक्टरों को तुम बुलाकर लाई थी क्या? और दवाएं भी क्या तुमने खुद जाकर खरीदी थी? और जो रुपया खर्च हुआ क्या फरिश्तों ने ऊपर से फेंक दिया था? कितने सफेद झूठ बोलती हो कि मैं दिन को सोया रहता था। कसम खुदा की, जो एक लम्हे के लिए भी इन दिनों सोया हूं। तुम बीमार हो जाओ तो घर की ईंटें भी जागती रहती हैं। तुम उस वक्त किसको सोने देती हो? आह ओह पुकार का तांता बंधा रहता है, जैसे किसी पर बहुत बड़ा जुल्म ढाया जा रहा हो। जनाब, बीमारियां जुल्म नहीं होती तो क्या होती हैं? जो मैंने बर्दाश्त किया है वो आप कभी ना कर सकते और न कभी कर सकते हैं। मैंने कितनी बीमारियां खंदा पेशानी से सही हैं। आपको तो खैर इस वक्त कुछ याद नहीं आएगा, इसलिए कि आप मेरे दुश्मन बने बैठे हैं। दिन ही को मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाता हूं। रात को तो तुमने हमेशा बेहतरीन दोस्त समझा है। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते? रात और दिन में फर्क ही किया है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कहकर आपने मेरा गला घूंट दिया कि मैं आपसे कुछ और ना कह सकूं। लो भाई, अब मैं इत्मीनान से यहां बैठ जाता हूं। आराम जाए जहन्नुम में। तुम जो कहना चाहती हो एक ही सांस में कहती चली जाओ। मेरी सांस इतनी लंबी नहीं। औरतों की सांस के मुताल्लिक तो यही सुना था कि बहुत लंबी होती है और जबान भी माशा अल्लाह काफी दराज। आप ये महीन महीन चुटकियां न लीजिए। मैंने अगर कुछ कह दिया तो आपके तन बदन में आग लग जाएगी। इस तन बदन में कई बार आग लग चुकी है। चलो एक फायर करो और किस्सा तमाम कर दो। किस्सा तो आप मेरा तमाम करके रहेंगे। किस लिए? मुझे तुमसे किया बुग़्ज़ है। अल्लाह के वास्ते का बैर तो नहीं मुझसे है।
मोहब्बत और इताअत को आप बैर समझते हैं, इसलिए तो मैंने कहा था कि आपकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। मेरी अकल पर पत्थर पड़े या कोहे हिमालय का पहाड़, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत और इताअत मेरी समझ में नहीं आई। इताअत को फिलहाल छोड़ो, लेकिन मैं ये पूछता हूं कि अब तक तुम मोहब्बत भरी गुफ्तगू कर रही थी, तो मैंने आपको कौन सी गाली दी है? गाली देने में तुमने कोई कसर तो उठा नहीं रखी। रियाकार तक तो बता दिया तुमने मुझको। इससे बदतर गाली और क्या हो सकती है? ये लो, खुला गिरेबान है, मैंने अपना सारा सर इसमें डाल दिया। अब तुम बताओ। सिर्फ तुम्हारी शक्ल नजर आती है, खौफनाक, बड़ी हैबतनाक। तो कोई दूसरी कर लीजिए जो खुश शक्ल हो। एक ही करके मैंने भर पाया है, खुदा ना करे जिंदगी में दूसरी आए। आप मुझसे इस कदर तंग क्यों आ गए हैं? मैं कतई तंग नहीं आया, बस तुम दिल जलाती रहती हो। मेरा दिल तो जलकर कोयला हो चुका है। सच पूछिए तो मैं चाहती हूं कि कुछ खा के मर जाऊं। मैं जा रही हूं। कहां? मैंने एक मन बर्फ मंगवाई है, उसे 4 बाल्टियों में पानी के अंदर डाल रखा है। उस ठंडे पानी से नहाऊंगी और पंखे के नीचे बैठ जाऊंगी। एक मर्तबा पहले मुझे निमोनिया तो हो ही चुका है, अब होगा तो फेफड़े यकीनन जवाब दे जाएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदकुशी का ये तरीका तुमने बहुत अच्छा ढूंढा है, जो आज तक किसी को सूझा नहीं होगा। आपके पहलू में तो दिल ही नहीं, जो कुछ भी है बहरहाल मौजूद है और धड़कता भी है। जाओ या खालूद पानी से नहाकर पंखे के नीचे बैठ जाओ। जा रही हूं, आपसे चंद बातें करनी है। जरूर करो। मेरे बच्चों का आप जरूर ख्याल रखिएगा। क्या वो मेरे बच्चे नहीं हैं? हैं, लेकिन शायद मेरी वजह से अच्छा सुलूक ना करो। नहीं नहीं, तुम कोई फिक्र ना करो, मैं उन्हें बोर्डिंग में दाखिल कराने ले जाता हूं। खुदा हाफिज। खुदा तुम्हारा हाफिज हो। मुझे तो फिलहाल खुदकुशी नहीं करनी, लेकिन सुनो, निमोनिया हो तो डॉक्टर को बुला लाऊं? हरगिज नहीं, मैं मरना चाहती हूं। तो मैं नहीं बुलाऊंगा, लेकिन निमोनिया के मरीज फौरन नहीं मरते, 5-6 रोज तो लगाते हैं। आप इस अरसा तक इंतजार कीजिएगा। बहुत बेहतर। मेरी कही सुनी माफ कर दीजिएगा। वो तो मैंने उसी रोज कर दी थी जब तुमसे निकाह हुआ था। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आपकी अकल पर जो पत्थर पड़ गए हैं उन्हें दूर कर दीजिएगा। मैं वायदा करता हूं, अगर तुम कहो तो कसम उठाने के लिए तैयार हूं। अच्छा तो मैं चला, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उन्हें हॉस्टल ले जाता हूं। वापस 2-3 घंटे में आ जाऊंगा। अगर इस दौरान तुम मर गई तो बहुत अच्छा। तजहीजो तकफीन का सामान कर दूंगा, मुझे अभी कल ही तनख्वाह मिली है। जाइए, मैं भी चली। अलविदा। अलविदा। कभी कभी मुझ नापकार को याद कर लिया कीजिए। जरूर जरूर। तुम नापकार क्यों कहती हो खुद को? मैं किस काम की हूं? खैर छोड़ो, बहस इस पर अलग शुरू हो जाएगी और तुम्हारी खरीदी हुई एक मन बर्फ पिघलकर गर्म पानी में तब्दील हो जाएगी। ये तो आपने दुरुस्त कहा। अच्छा, मैं चली। मैं आ गया हूं बच्चों को बोर्डिंग हाउस में दाखिल करा के। तुम गुसल खाने में अभी तक क्या कर रही हो? कुछ नहीं, सोच रही थी। क्या सोच रही थी? मैंने वो खत दोबारा पढ़ा। कौन सा खत? जो आपकी मेज की दराज में पड़ा था, किसी लड़की की तरफ से था। अब मैंने जो गौर से देखा तो मालूम हुआ कि आपके नाम नहीं, बल्कि उस अखबार के एडिटर के नाम है जहां आप काम करते हैं। मुझे अफसोस है मैंने आप पर शक किया। तुम हमेशा शक क्यों करती हो? अब तो मेरी अकल के पत्थर हट गए। वो लड़की नहीं, कोई मर्द है, इसीलिए मैं तफ्तीश की गर्ज से उसे अपने साथ ले आया था। खैर छोड़ो, ठंडा पानी तो पिलाओ। एक मन बर्फ तुमने मंगवाई थी, उसका सब पानी मैंने गुसलखाने में डाल दिया। बड़ा ठंडा हो गया है। आप भी यहाँ आ जाइए। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।